जो बच्चे आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएम जाने का सपना देख रहे हैं। हमारा आईपीमेट इंदौर का एग्जाम है गाइस, वो किस फेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंदौर और रोहतक दो अलग अलग एग्जाम्स हैं। अगर आप लोग आईपीमेट इंदौर के लिए सीरियस हो, आपको पहले इन एग्जाम्स के बारे में समझना पड़ेगा अगर आपको उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला। तो हमारे यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा डेडिकेटेड चैनल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 12th के बाद ही आईएम जाने का सपना देख रहे हैं। तो आईपीएम पाठशाला उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सेपरेट डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर दिया है अपना आईपीएम पाठशाला। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। सेशन का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप, एक आपको सिलेबस बताने वाला हूं उन लोगों के लिए जो बच्चे आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे अपना 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस वन बाय वन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका नाम आईपीएम पाठशाला है। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी आईपीएम पाठशाला है गाइस, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी www.ipmpathshala.com है। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट बैच फॉर आईपीमेट 2027 गाइस, जो कि स्टार्ट होने वाला है 25 जून से। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज भी दूंगा, और सरप्राइज ये है कि आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी अगर आपको सरप्राइज के बारे में जानना है तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम लोगों का जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है आईपीएम पाठशाला के नाम से, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, आपको पता होगा आईपीमेट इंदौर, मैं सिर्फ आज की वीडियो में इंदौर के बारे में बात करूंगा। जो हमारा आईपीमेट इंदौर का एग्जाम है गाइस, वो किस फेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको पहले यह समझाता हूं मैं। देखो यार, हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के। ठीक है, मैंने सब कुछ यहां पर मेंशन किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं गाइस। जस्ट अ मिनट गाइस, मैंने आई थिंक कुछ और चूज किया हुआ है यहां पर। एक मिनट, हाँ मैं पेन चूज कर लेता हूं। चलो, तो दो तरह के हमारे पास, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 40 मिनट्स का टाइम रहेगा। शॉर्ट आंसर हमारे पास 15 क्वेश्चंस आएंगे और हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। इनका मतलब ये है कि क्वेश्चन आएगा जैसे हम लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें इसी तरह से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे 30 क्वेश्चंस, और इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम रहेगा गाइस। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो क्वांट के क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 45 क्वेश्चन। ये पैटर्न आप सभी लोगों को पता होगा। 40 मिनट्स फॉर हमारे पास क्वांट शॉर्ट आंसर टाइप एंड 40 मिनट्स फॉर क्वांट एमसीक्यू टाइप। अब जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं गाइस, उनमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, और जो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आईपीमेट इंदौर और रोहतक दो अलग अलग एग्जाम्स हैं। आपको पहले इन एग्जाम्स के बारे में समझना पड़ेगा अगर आपको इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। इंदौर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा रहता है। अगर आप लोग आईपीमेट इंदौर के लिए सीरियस हो तो आपको बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास पूरा टाइम है, आपको फुल फोकस, मतलब पूरा दिन में जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम हमारे बोर्ड्स के एग्जाम से अलग है। ये इट्स अ प्योरली कंपटीशन एग्जाम गाइस। यहां पर कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीशन में जो जितना ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इंदौर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अच्छा खासा रहता है। ठीक है, लेकिन जो रोहतक का एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है गाइस। यहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो आईपीमेट इंदौर का एग्जाम है उसका ज्यादा फोकस रहता है अलजेब्रा पर, नंबर सिस्टम पर, ज्योमेट्री पर। नो डाउट यहां पर मॉडर्न मैथ्स, हायर मैथ्स और हमारे पास अर्थमेटिक भी आता है, बट ये थोड़ा ज्यादा फोकस करता है अलजेब्रा पे, नंबर सिस्टम पर, ज्योमेट्री पर। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, हमारे पास हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इसका थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है अलजेब्रा पर, नंबर सिस्टम पर। मैंने पूरा वो भी बताया कि जो हमारा लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड चल रहा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने उसको भी एक टेबल फॉर्म में आप लोगों के लिए सामने बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आईपीमेट इंदौर का जो एग्जाम है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गाइस, डीपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अच्छी खासी डीपर नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से बढ़ के चले जाओगे, लास्ट के 45 डेज में पढ़ लोगे, मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूं हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक कंप्लीटली, मतलब कम से कम 9-10 महीने 12 महीने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो ये इस एग्जाम का थोड़ा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 15 क्वेश्चंस आएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप, 30 क्वेश्चंस आएंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, शॉर्ट आंसर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये जो मैंने आपको बताया है लास्ट 5 ईयर्स पे बेसिकली मैंने रिसर्च करके बनाया गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था हमारे पास अलजेब्रा का थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है, तो हमारे पास अलजेब्रा के गाइस आते हैं 8 to 10 to 12 क्वेश्चंस। 10 to 12 क्वेश्चंस हमारे पास अलजेब्रा के आते हैं, जिसका जो परसेंटेज में वेटेज है वो 22 to 27% वेटेज है गाइस हमारे पास। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो 9 से 11 क्वेश्चंस मेरे पास अर्थमेटिक के आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो 8 to 10 क्वेश्चंस हमारे पास ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आते हैं। मॉडर्न मैथ्स की बात मैं करता हूं, मॉडर्न मैथ्स बोल दो, हायर मैथमेटिक्स बोल दो, स्पेशली इसमें कुछ टॉपिक्स वो भी हैं जो क्लास 11 12 का पार्ट थे आपका। जैसे आपको मैं बताऊं मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये हमने 11th और 12th में पढ़े हैं। अगर आप अभी 12th में हो तो आपने याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कैलकुलस बहुत पहले देखा गया है, अभी रिसेंट एग्जाम्स में नहीं देखा गया है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम का पार्ट नहीं है, सिलेबस है, लेकिन आप उसको बाद में कवर कर सकते हो गाइस, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम वगैरह ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी, बाकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो इसके अंदर आता ही है। तो इसके भी हमारे पास 6 से 8 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। नंबर सिस्टम के गाइस आप देख लो 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, जब मैं प्रीवियस स्लाइड पे लिख रहा था कि इसका स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री पर है, तो मैंने कहीं ना कहीं ये चीजें कैट एग्जाम से रिलेट करके लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। कैट एग्जाम में क्या होता है, अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, वहां नंबर सिस्टम का 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा होता है, और यहां पर आप देखोगे नंबर सिस्टम के पास 4 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कैट एग्जाम में ज्योमेट्री के सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं गाइस, बट यहां पर ज्योमेट्री के हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन पैटर्न रहा है, मतलब इतने भी देखे गए हैं, इतने भी देखे गए हैं। तो मैंने एक आपको आइडियल नंबर दिया है जो पिछले 5 साल में फॉलो हो रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम का वेटेज है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन क्या होता है, मॉडर्न मैथ्स क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी, मतलब बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी ना हो कि यार कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर, एलिगेशन, ये हमारे टॉपिक्स हैं गाइस अर्थमेटिक के अंदर जो आते हैं। फिर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, फंक्शंस आता है, इनइक्वालिटीज आएगा, मॉडुलस आएगा, प्रोग्रेशन में एपीजीपी आएगा, लॉगरिथम आएगा, पॉलिनोमियल्स आएगा, सेट्स इंडाइसेस आएगा, ये हमारे अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं। अब मैं बात करता हूं मॉडर्न मैथ्स, हायर मैथमेटिक्स की, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, सेट थ्योरी हो गई, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया गाइस, लॉगरिथम हो गया, लॉगरिथम तो हमने अलजेब्रा में ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। बाइनोमियल एक्स थ्योरम्स हो गया हमारा, और हमारी कैलकुलस भी हो गई। इसको हम लोग बाद में कवर कर सकते हैं गाइस, लेकिन पहले हमें ये चीजें तो कवर करनी ही पड़ेंगी। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आपको पता ही है, क्लास 9 10 में आप लोगों ने भर भर के ज्योमेट्री मेंसुरेशन क्वेश्चंस करे हैं। तो ट्रायंगल्स होता है, सर्कल्स होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, पॉलीगन्स होता है, मेंसुरेशन 2D 3D और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स भी हमें पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम में। नंबर सिस्टम में हमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें रिमाइंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें एचसीएफ एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए, हमें यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए, और हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए अगर हमें एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। सो दिस इज द सिलेबस गाइस, जो हमारे एग्जाम का सिलेबस है। तो अगर आप लोग अभी से अपनी आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले इन सब चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए, क्या हमारे एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, स्पेशली क्वांट में, क्योंकि आपको पता है आईपीमेट इंदौर को अगर क्रैक करना है तो हमें 2 ही सेक्शंस पे फोकस करना है, क्वांट पे और वर्बल पे, ठीक है। यहां पर एलआर का ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट हां हमारे पास एक आधा क्वेश्चन कभी एलआर का आ सकता है, वो भी क्वांट की सेक्शन में आएगा गाइस। डीआई जरूर आता है हमारे पास, यहां पर अगर मैं बात करूं ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस, ये क्वेश्चन जरूर रहते हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये आते हैं। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी गाइस, यहां पर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखें इस चीज को, आप इसको मिस नहीं कर सकते। डीआई आता है आपके एग्जाम में। चलो, तो सिलेबस भी पता लग गया। अब हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों मेरा मानना यह है, अगर कोई बच्चा अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है आईपीमेट इंदौर की, तो उसको टारगेट लेना चाहिए कि यार मुझे दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। दिसंबर मंथ ही मैंने क्यों बोला, देखो आप लोग के अभी 12th की भी तैयारी चल रही है यार, आप 12th क्लास में होंगे अभी, अगर ड्रॉपर हो तो अलग बात है, ठीक है। तो 12th क्लास वाले बच्चे को पता है कि उसको जनवरी फरवरी में अपने बोर्ड्स पे पूरा कंप्लीटली फोकस करना पड़ता है। इवन वो लोग प्री बोर्ड से ही थोड़ा सा फोकस्ड हो जाते हैं, और हमारे प्री बोर्ड्स भी यार दिसंबर में कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आपका दिसंबर जनवरी फरवरी आपको पता है थोड़ा सा बोर्ड्स में जाने वाला है, तो हमारे पास अब से लेके
नवंबर या ज्यादा ज्यादा दिसंबर मिड तक का ही टाइम है ये सब पढ़ने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इनको 1 बाय 1 कंप्लीट करो दिसंबर तक, दिसंबर मिड ऑफ दिसंबर तक या नवंबर एंड तक। उसके बाद आपको पता है जनवरी फरवरी आप लोग का फोकस कहां पर रहेगा, आप लोग का फोकस रहेगा अपने बोर्ड्स एग्जाम पे। जैसे ही आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद आप अपना थोड़ा सा फोकस बढ़ाओगे इनके सेक्शंस लिखने में, फुल लेंथ मॉक्स लिखने में और इनका रिवीजन करने में विद एडवांस लेवल क्वेश्चंस। आईपीमेट इंदौर का लेवल अच्छा खासा आएगा, रोहतक का लेवल जो रहता है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है गाइस। जैसे यहां पर तो 2 ही सेक्शन है, सिर्फ क्वांट और वर्बल एबिलिटी ही आपको पढ़ना है। रोहतक में हमारा एलआर एक अलग सेक्शन आ जाता है, सेपरेट सेक्शन हो जाएगा हमारा वहां पर, ठीक है। 40 क्वेश्चंस अलग आते हैं वहां पे एलआर के, 40 क्वांट के, 40 वर्बल के। यहां पर हमारा लेवल अच्छा खासा रहेगा। तो अगर लेवल अच्छा खासा है ना तो हमें प्रिपरेशन भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अब आपको पता होना चाहिए, देखो आपको पता है कि यार ये मेरा वेटेज है, मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, अब से लेके आप शुरू हो जाओ। आपको पता है यार 45 क्वेश्चंस में से अगर मैं बात करूं, 45 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अर्थमेटिक और अलजेब्रा ये दोनों ही मिला के हमारे आराम से 20 to 24 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आराम से दिख सकते हैं। 20 to 24, 23 क्वेश्चंस आराम से हमारे एग्जाम में आएंगे। बेसिकली हमारा 50% सिलेबस है क्वांट का, ये हमारा 50% सिलेबस है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अर्थमेटिक के साथ अच्छा खासा है तो आप इसको बाद के लिए भी छोड़ सकते हो। अभी आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेंसुरेशन फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो कि मुझे लगभग हर इन एवरी 40 डेज मुझे कोई ना कोई एक सेक्शन कंप्लीट करना है और उसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेटली तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्लान। एक आपको आइडिया मिला होगा आईपीमेट इंदौर के बारे में। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपको किस तरह से करना चाहिए। हार्ड वर्क आप सब लोग करते हो, थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन में स्मार्ट वर्क को भी इन्वॉल्व करो। स्मार्ट वर्क क्या होता है गाइस, जिस चीज का वेटेज ज्यादा है उसको पहले कवर करो ताकि एग्जाम की तैयारी में पहले दिन से ही हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हो। भाई जिसका वेटेज ज्यादा है, अब अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है, शुरू कर दो अलजेब्रा से पढ़ना, क्या दिक्कत आने लग रही है, ठीक है। शुरू करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक टॉपिक अलजेब्रा का, एक टॉपिक अर्थमेटिक का, एक टॉपिक अलजेब्रा का, एक टॉपिक अर्थमेटिक का, ठीक है। तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। आप लोग अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने क्लास 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा तो आप लोग नंबर सिस्टम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी आने हैं। ऐसा थोड़ा ही कि नंबर सिस्टम क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, रिमाइंडर से क्वेश्चन आएंगे, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट हमसे आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर्स हमसे आना चाहिए। तो ये सारे के सारा सिलेबस हमें करना है। अब आप देख लो आपके सामने है, ठीक है। अब अगर आप लोग आईपीमेट इंदौर 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपको 1-to-1 जो मैंने सरप्राइज बोला था, आप चाहते हो कि मैं आपकी 1-to-1 काउंसलिंग करूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा फॉर 1-to-1 काउंसलिंग। आप लोग उस 1-to-1 काउंसलिंग के लिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं बच्चों की 1-to-1 काउंसलिंग कर रहा हूं, आपको मैं कॉल करूंगा, तब हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे किस डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को लेकर जाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो एमबीए पाठशाला का फर्स्ट बैच जो स्टार्ट होने वाला है गाइस, वो स्टार्ट होने वाला है 25 जून से, ठीक है। 25 जून से हम लोग अपना फर्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। इस बैच में मैं और अभिषेक सर आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर, अभिषेक सर पूरा आपका वीआरसी वाला जो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन वाला सिलेबस है वो कराएंगे। क्वांट का मैक्सिमम सिलेबस आपका मैं कराऊंगा, मतलब मैक्सिमम सिलेबस से मेरा मतलब है अर्थमेटिक हुआ, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, और जो हमारा मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट है वो आपको मोहित सर कराएंगे। उसके अलावा सारा का सारा मैथ्स आपको मैं ही कराने वाला हूं, ठीक है। इन बैच के जो कुछ मेन फीचर्स पॉइंट है वो हम लोगों ने यहां पर मेंशन लिखे हुए हैं। अभी हमारी वेबसाइट पर 25 जून तक ऑलरेडी 20% डिस्काउंट चल रहा है। आप डिस्काउंट कोड अर्ली वर्ड यूज करके 20% डिस्काउंट ले सकते हो। एंड दीज आर आवर बैच प्राइसेस गाइस, ये हमारे बैच के प्राइसेस हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ आईपीमेट और जिपमेट को टारगेट कर रहे हो तो आपको बैच का प्राइस 15,999 में पड़ेगा। अगर आप इनके साथ साथ बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, एनपैट भी दे रहे हो, एसईटी भी दे रहे हो, तब आपके बैच का प्राइस इतना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे, और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है गाइस तो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो हमें, ठीक है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से अपडेट भी ले सकते हो। और हाँ, अगर 1-to-1 काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो गूगल फॉर्म फिल करना मत भूलना। दूसरी चीज, आप लोग हमारी वेबसाइट पर अगर आप और किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप फ्री प्रिपरेशन कोर्स में जरूर एनरोल कर लेना, क्योंकि यहां पर भी आपको बहुत सारे फ्री सेशंस का एक्सेस मिल जाएगा। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, ताकि आप लोगों की जो आईपीमेट और अदर यूजी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।